भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समाधिपाद के 41वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। इकतालीसवें सूत्र में समापत्ति को लेकर के बात कही जा रही है। समापत्ति कहते हैं समाधि को। अलग अलग उपायों को अपना करके योग साधक अपने मन पर पूरा नियंत्रण कर लेता है, मन को अपने वश में कर लेता है, मनोनियंत्रण आ जाता है। जब योग साधक मन पर पूर्ण नियंत्रण कर लेता है, उस स्थिति में उस साधक में इतनी क्षमता आती है, वह व्यक्ति सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ में और बड़े से बड़े स्थूल पदार्थों में मन को एकाग्र करने में सक्षम होता है। और इसका परिणाम यह निकलता है, मन एकाग्र होने से समाधि की प्राप्ति हो जाती है। उसी बात को 41वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। क्षीण वृत्तेः अभिजातस्य इव मणेः ग्रहीत्री ग्रहण ग्राह्येषु तस्थ तदंजनता समापत्तिः। सूत्र कहता है क्षीण वृत्तेः। वृत्ति का अर्थ आपके सामने आ चुका है। मन की 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इन 5 वृत्तियों को क्षीण कर लेने से, यानी इन 5 वृत्तियों को रोक लेने से, दबा लेने से, समाप्त कर लेने से, वृत्ति रहित की स्थिति आ जाने से, इसी बात को महर्षि वेदव्यास कहते हैं प्रत्यस्तमित प्रत्ययस्य। ज्ञानात्मक ये जो वृत्तियां हैं, इनका प्रत्यस्तमिता, ये दब गए हैं, इनका अस्त हो गया है। जैसे सूर्यास्त होता है, ठीक प्रकार से इन वृत्तियों का जब अस्त हो गया है, वृत्तियां समाप्त हो गई हैं, मन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई वृत्ति नहीं चल रही है, उस स्थिति में मन एकाग्र होगा, मन स्थिर होगा। अब एकाग्र यानी स्थिर मन को जिसमें लगा करके एकाग्र करेगा, उसी वस्तु का साक्षात्कार प्रत्यक्ष हो जाएगा। और किस किस में मन को लगा करके प्रत्यक्ष करेगा, तो सूत्र कहता है ग्रहीत्री ग्रहण ग्राह्येषु। ग्रहीत्री कहते हैं ग्रहिता, ग्रहण करने वाला, यानी आत्मा, जीवात्मा का यहां पर ग्रहण किया है। ग्रहीत्री शब्द से यहां आत्मा को, जीवात्मा को लिया है। ग्रहण शब्द से साधनों को लिया है, जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं। इन साधनों को जिनके माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, कर्म करते हैं, ऐसी इंद्रियों को यहां ग्रहण शब्द से लिया है। और ग्राह्य शब्द से ग्रहण करने योग्य वस्तु, पदार्थ, ग्राह्य प्राप्त करने योग्य पदार्थ, पंच महाभूतों को लिया है। पंच महाभूतों के जो कारण हैं, सूक्ष्म भूत, पंच महाभूतों के कारण
तन्मात्राएं इनको लिया है। और अलग अलग ग्राह्य पदार्थ हैं जो यहां पर इस सूत्र के भाष्य में महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करते हैं। और उसको समझाने के लिए एक मोटा उदाहरण दिया है, अभिजातस्य इव मणेः। मणि कहते हैं स्फटिक मणि को, बिल्लोर पत्थर को, क्रिस्टल को। अभिजातस्य, ये अभिजातस्य शब्द मणि का विशेषण है। कैसा मणि है, कैसा बिल्लोर पत्थर है? अभिजातस्य, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है, अभी अभी निकला है, नया है, बिल्कुल फ्रेश है, स्पष्ट है, शुद्ध है, निर्मल है। इसके लिए महर्षि वेदव्यास ने उदाहरण दिया है, यथा स्फटिक उपाश्रय भेदात् तत्तद रूपोपरक्तम। उपाश्रय स्वरूपाकारेण निर्भासते। वो कहते हैं यथा स्फटिका, जिस प्रकार बिल्लोर पत्थर उपाश्रय भेदात्, उसके निकटस्थ किसी भी वस्तु के कारण से, तत्तद रूपोपरक्तम, उस जैसा हो जाता है। यदि क्रिस्टल के सामने गुलाब पुष्प को, गुलाब फूल को रख दिया जाए तो क्रिस्टल भी गुलाब फूल के जैसा हो जाता है, पुष्प जैसा हो जाता है, और उस जैसा होकर उसी रूप में निर्भासते, प्रतीत होता है। जैसे दर्पण के सामने हम खड़े होते हैं तो दर्पण हम जैसे हैं वैसा ही दर्पण दिखने लगता है, यानी एक प्रकार से पुरुषाकार हो जाता है दर्पण। ठीक इसी प्रकार से यहां पर बताया जा रहा है, ये जो स्फटिक मणि है, ये उसके निकटस्थ वस्तु के साथ जुड़ करके उस जैसा होकर उस जैसा ही प्रतीत होता है। जो आज हम प्रत्यक्ष करते हैं, जिस किसी भी वस्तु का प्रत्यक्ष करते हैं, इसी प्रकार करते हैं। महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, जैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं, यथा ग्राह्य स्वरूपोपरक्तम, जैसे ग्राह्य पदार्थ है उससे उपरक्त चित्तम, चित्त ग्राह्य स्वरूपोपन्नम, ग्राह्य स्वरूपापन्नम, ग्राह्य स्वरूप के अनुसार हो जाता है। जैसे एक ग्राह्य पदार्थ है, उदाहरण के लिए हम कोई भी वस्तु को, कुर्सी को लीजिएगा, हमारे सामने कुर्सी है। जब कुर्सी के साथ में मन जुड़ जाता है, यानी मन नेत्रेंद्रिय के साथ जुड़ता है और नेत्रेंद्रिय कुर्सी के साथ जुड़ जाती है, कुर्सी का जो स्वरूप है उस स्वरूप को नेत्रेंद्रिय लेकर के मन तक पहुंचा देती है। अब मन में उस कुर्सी का स्वरूप आ जाता है, उसका चित्र आ जाता है, और मन में जैसा उस कुर्सी का स्वरूप आ जाता है, वो मन अब मन नहीं रहा, मानो वो कुर्सी जैसा हो गया है। मन कुर्सी जैसा होकर के आत्मा को दिखा देता है, देखिए ये कुर्सी है। तब हमें पता लगता है, बोध होता है, कुर्सी ऐसी है। जिस किसी भी वस्तु से हम जुड़ जाते हैं, यानी आंख के माध्यम से, नेत्र के माध्यम से जिस किसी भी वस्तु के साथ जुड़ जाते हैं और जुड़ करके मन उसी वस्तु जैसा बन जाता है। जब उसका चित्र मन में आ जाता है
तो अब वह मन उस वस्तु जैसा बन जाता है और उस वस्तु जैसा बन करके आत्मा को दिखा देता है। तो जैसे हम अपनी आंखों से जिन पदार्थों को हम देखते हैं और उन पदार्थों जैसा होकर के मन आत्मा को दिखाता है, ठीक इसी प्रकार से समाधि में भी मन आत्मा को वैसा ही दिखाता है जैसे बाह्य पदार्थों को दिखाता है। अंतर इतना है, ये इंद्रिय प्रत्यक्ष कहलाते हैं। जो भी पदार्थ बाहर के पदार्थों को हम देखते हैं, इनको इंद्रिय प्रत्यक्ष कहते हैं, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से इनका प्रत्यक्ष हो रहा होता है। माध्यम तो ये है, लेकिन आत्मा को दिखाने वाला तो मन है। मन ही आत्मा को इन समस्त पदार्थों का दर्शन कराता है। बस मन के बीच में एक कड़ी है, यहां पर इंद्रियां। परंतु समाधि में ये बाह्य इंद्रियां कार्य नहीं करती है, और इन बाह्य इंद्रियों से जिन पदार्थों को हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, उन पदार्थों को अतीन्द्रिय कहते हैं, यानी इंद्रियों से प्रत्यक्ष न होने वाले पदार्थ, जिनका साक्षात्कार, जिनका प्रत्यक्ष इंद्रियों से नहीं होता, ऐसे पदार्थों को अतीन्द्रिय कहते हैं। और उन अतीन्द्रिय पदार्थों का दर्शन प्रत्यक्ष समाधि के माध्यम से होता है। और जैसे इंद्रियों के माध्यम से इन बाह्य पदार्थों का हम प्रत्यक्ष करते हैं, उसके लिए इस प्रकार का मेहनत नहीं करते हैं जिस प्रकार का मेहनत समाधि के लिए किया जाता है। समाधि में मन से उनका प्रत्यक्ष करना होता है, इसलिए वहां पर मन की एकाग्रता की आवश्यकता है, मन की स्थिरता की आवश्यकता है। मन की चंचलता को, मन की विक्षिप्तता को, मन की मूढ़ता को हटाना है। मन की उस अवस्था में रहना है जिस अवस्था में मन पूर्ण एकाग्र होता है। इसलिए एकाग्र अवस्था में रह करके ही मन अतीन्द्रिय पदार्थों का, इंद्रियों से प्रत्यक्ष न होने वाले पदार्थों का प्रत्यक्ष समाधि में कराता है। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है, यथा ग्राह्य स्वरूपोपरक्तम चित्तम ग्राह्य स्वरूपापन्नम ग्राह्य स्वरूपाकारेण निर्भासते। जैसे लौकिक पदार्थों के प्रत्यक्ष करते समय मन ग्राह्य पदार्थों से, ग्रहण करने योग्य कुर्सी, मेज, टेबल, मकान, मनुष्य, जिनके साथ हम जुड़ते हैं, उन पदार्थों से युक्त होकर के हमारा चित्त यानी मन ग्राह्य स्वरूपापन्नम, उन्हीं पदार्थों जैसा बन जाता है, और उन्हीं पदार्थों जैसा बन करके उन्हीं पदार्थों के रूप में वो दिखाई देता है। ग्राह्य स्वरूपाकारेण निर्भासते, उसी जैसा बन करके उसी के रूप में प्रतीत होता है, क्योंकि मन दिखाने वाला है। क्योंकि बाह्य पदार्थ अंदर तो आने वाले नहीं है। जैसे बाह्य पदार्थों को हम देखते हैं, पदार्थ स्थान पर रहेंगे जहां वो हैं, पर वो उनका चित्र लेता है, उनका चित्र नेत्रेंद्रिय लेकर के और वह मन तक पहुंचा देता है, और मन में आए हुए चित्र को आत्मा जब देखता है तो वह मन मानो कुर्सी जैसा बन गया है। कुर्सी ग्राह्य पदार्थ है, कुर्सी ग्राह्य पदार्थ है। ग्राह्य पदार्थ ग्रहण करने योग्य पदार्थ, उस ग्राह्य पदार्थ से युक्त हुआ ये चित्त, उस पदार्थ से जुड़ा हुआ ये मन उस कुर्सी जैसा बन करके आत्मा को दिखा देता है।
तो आत्मा उस कुर्सी का अनुभव करता है। यह है बाहर स्थित पदार्थों का दर्शन। अब आइए हम अतीन्द्रिय पदार्थों के बारे में समझने का प्रयत्न करते हैं। ये जो ग्राह्य पदार्थ है, जो अतीन्द्रिय है, वो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जिनको पंच महाभूत कहते हैं। यथा ग्राह्योपरक्तम चित्तम, जिस प्रकार से ग्राह्य पदार्थ से युक्त होकर के मन उनका दर्शन कराता है, तथा उसी प्रकार से स्थूल आलंबनोपरक्तम कहा जा रहा है। स्थूल आलंबनोपरक्तम, स्थूल रूप समापन्नम तथा स्थूल आलंबनोपरक्तम चित्तम स्थूल रूप समापन्नम स्थूल रूप निर्भासम भवति। यहां पर स्थूल शब्द का अर्थ है पंच महाभूत, जो कि स्थूल भूत है। और इन स्थूल पंच महाभूतों से युक्त हुआ मन स्थूल रूप समापन्नम उन जैसा बन जाता है, और उन जैसा बन करके स्थूल रूप निर्भासम भवति, उन जैसा ही प्रतीत होता है। अब यहां पर पंच महाभूत हैं, जो अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से गृहीत नहीं होते हैं, सूक्ष्म हैं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के कारण हैं। जैसा ये शरीर है, ये शरीर पंच महाभूतों से उत्पन्न हुआ है। जैसा ये शरीर पंच महाभूतों से उत्पन्न हुआ है, संपूर्ण ब्रह्मांड, ये धरती, ये पानी, ये अग्नि, ये वायु, जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहे हैं, जो अनुभव में आ रहे हैं, ये सारा का सारा ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इन सब का मूल कारण पंच महाभूत हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं, परमाणु रूप हैं, अतीन्द्रिय है, इन इंद्रियों से ग्रहित नहीं होते हैं। ऐसे पदार्थों का साक्षात्कार समाधि में योग साधक करता है। और ये पंच महाभूत इस शरीर के कारण हैं और इस संपूर्ण ब्रह्मांड के भी कारण हैं। ये पंच महाभूत इस संपूर्ण ब्रह्मांड में भी विद्यमान हैं, कारणों के रूप में विद्यमान हैं। हमारे शरीर में भी पंच महाभूत विद्यमान हैं, कारणों के रूप में विद्यमान हैं। उदाहरण के लिए घड़ा है, घड़े का कारण मिट्टी है, घड़े में मिट्टी कारण के रूप में विद्यमान है। ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर में भी पंच महाभूत कारणों के रूप में विद्यमान हैं। इन बातों को आगे और समझना है। क्षीण वृत्तेः अभिजातस्य इव मणेः ग्रहीत्री ग्रहण ग्राह्येषु तस्थ तदंजनता समापत्ति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।